आज हम रिकवरी के उस पहले कदम पर बात कर रहे हैं जहां यह मानना पड़ता है कि शराब पर आपका नियंत्रण नहीं रहा है। तो शुरुआत अच्छी है, एकदम सीधे मुद्दे पर मुझे ये थोड़ा क्या कहते हैं तथ्यात्मक सा लगा। जैसे हम किसी की भावनाओं को समझे बिना बस फैक्ट्स बता रहे हैं। इसमें वो एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी है ना? सही कहा। और दिक्कत पता है क्या है? ये सीधे सीधे उस शर्म या उस डर की बात ही नहीं करता जो इंसान को ये सब मानते हुए महसूस होता है। बिल्कुल। जब कोई इस दौर से गुजर रहा होता है तो उसे तथ्यों से ज्यादा हमदर्दी चाहिए होती है। तो ऐसे में पढ़ने वाला और भी अकेला महसूस कर सकता है। तो फिर इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए? शायद हमें भाषा को थोड़ा और हमदर्द बनाना होगा। हाँ, हमदर्द, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हम उसकी अंदरूनी कश्मकश को समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमदर्दी दिखानी होगी। जैसे मूल पाठ में एक लाइन है, ये कमजोरी नहीं बल्कि ईमानदारी है। अब कहने को तो ये ठीक है, पर इसमें वो फील नहीं है। इसकी जगह अगर हम कुछ ऐसा कहें तो ये मानना शायद आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम लगे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप हार मान रहे हैं। अच्छा। पर सच तो यह है कि यह हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, इससे तुरंत एक कनेक्शन बनता है। हाँ, इससे पाठक को लगता है कि उसे समझा जा रहा है, और ये कनेक्शन तो बहुत जरूरी है, खासकर जब हम शक्तिहीनता जैसे भारी शब्द की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इस पावरलेसनेस वाले आइडिया को और भी गहरा बना सकते हैं। मतलब सिर्फ ये ना बताएं कि क्या होता है, बल्कि ये भी कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी जो उदाहरण दिया गया है कि कोई इंसान कम पीने का सोचता है पर ज्यादा पी लेता है, वो ठीक है, पर वो सतह पर है। एग्जैक्टली, वो उस अनुभव की गहराई तक नहीं पहुंचता। इसमें ये साफ नहीं होता कि ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं बल्कि एक मजबूरी है, एक कंपल्शन है। तो आप कह रही हैं कि इसे एक चारित्रिक दोष की तरह दिखाने के बजाय हमें इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में दिखाना चाहिए जो इंसान के बस से बाहर है। बिल्कुल, हमें उस अंदरूनी लड़ाई पर जोर देना होगा। जैसे हम उस उदाहरण को ऐसे बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, वो इंसान खुद से वादा करता है कि आज बस एक ही ड्रिंक लेगा। ठीक है। और वो पूरी ईमानदारी से ये वादा करता है, लेकिन जैसे ही शराब शरीर में जाती है, एक ऐसी जबरदस्त इच्छा जागती है जो उसके सारे इरादों और वादों पर हावी हो जाती है। ये उसकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये एक मजबूरी है जिसने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ये बहुत ज्यादा असरदार है। इससे ये महसूस नहीं होता कि मुझ में कोई कमी है, बल्कि ये लगता है कि मैं एक ऐसी हालत में हूँ जिससे मुझे लड़ना है। सही बात। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है और शर्म को कम करता है। बिल्कुल, और जब शर्म कम होती है तभी तो मदद मांगने की हिम्मत आती है। तो आज की बातचीत के दो बड़े सुझाव हैं। पहला, हमदर्दी दिखाकर एक मजबूत भावनात्मक संबंध बनाना। पढ़ने वाले की मुश्किलों और भावनाओं को समझकर। और दूसरा, शक्तिहीनता को इच्छा शक्ति की कमी के तौर पर नहीं बल्कि एक जबरदस्त अंदरूनी मजबूरी के रूप में पेश करना। हाँ, जो तर्क पर हावी हो जाती है। ये बदलाव आपके संदेश को उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा असरदार बना सकते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप इन बदलावों को कर लें तो हमें अपना काम दोबारा भेजने से बिल्कुल न हिचकिचाएं।